जो पैसे को बर्बाद करता है, पैसा उसको बर्बाद कर देता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, धन से सुख मिलता, धनी लोग कभी दुखी नहीं रहते हैं। तो राहुल नाम के एक आदमी ने फ़ोन किया था कि आप पैसों को कितना महत्व देते हैं, आपके पैसे के विषय आपकी क्या राय है। भाई राहुल, मैं ये कहना चाहूँगा, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा है तो इज्जत है। कोई भिखारी आपके घर आ जाए, उसकी क्या इज्जत करेंगे। अब कोई अरबपति आपके घर में आ जाए, उसकी क्या इज्जत करेंगे। इज्जत पैसों की हो रही है, उसकी नहीं हो रही है। इज्जत पैसा ही कराता है इंसान का। पैसा है तो हर सुख सुविधा है, सब कुछ कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन आदमी को गुप्त अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होता है। कितने लोग भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं। अपनी जेब कभी खाली नहीं करना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, 4 लड़के उसके जब रिटायर हुआ, प्राइवेट नौकरी थी, अपना धन 4 लड़कों में बराबर बांट दिया। तो सोचा मैं आराम करूँगा, अपनी संपत्ति बराबर बांट दिया। उसका हाथ खाली हो गया। जब खाली हो गया तो कोई भी पैसा नहीं दे बेचारे को। कोई खाना उस बड़े वाले में खाए तो कहता पापा 3 बच्चे हमारे, उसके में खाओ जा करके। उसके में खाओ, कहता उसके में खाओ जा करके। कपड़ा नहीं हो, कहता उससे लो, वो कहता उससे लो। चप्पल नहीं है, कहता उससे लो, वो कहता उससे लो। अब बेचारा बूढ़ा परेशान हो गया। परेशान होना वाजिब भी है, जिसका इतना बड़ा परिवार हो। कहते ना, मछली जल में प्यासी प्यासी, मोर तक आवे आवे हाँसी। मछली है, समुद्र है, लेकिन प्यासी है। जिसका बनाया पूरा परिवार है, जब कोई इज्जत नहीं करता उसका है, तो बड़ा दुख उसको होता है। उसका सब कुछ बनाया हुआ और उसी को सुख नहीं मिल रहा उसको है। तो एक दिन बड़ा घर में सारा काम करता था, बाजार सब्जी लाए, बच्चों स्कूल छोड़े, सब काम करता, लेकिन मन में उदास रहने लगा इसका। शरीर कमज़ोर होने लगा इसका। चिंता सताने लगी कि मेरे पास कुछ रह नहीं गया, कोई पूछ हमको नहीं रहा है। एक दिन इसको पुराने दोस्त की याद आई, तो गया दोस्त के पास अपने। तो दोस्त कहता तुम्हारी हालत क्या हो गई, देख रहा हूँ फटे कपड़े हैं, चप्पल है तुम्हारे, तुम्हें कैसे कंडीशन, तुम्हारे क्या तुम्हें दिक्कत तुमको हो गई। उसने पूरा हाल बताया कि भैया हमने पैसा बराबर बच्चों में बांट दिया, अब कोई पूछ नहीं रहा, हम बड़े परेशान हैं। वो कहकर वो रोने लगा, उसके अंदर रोने लगा, खूब रोया। मित्र कहता तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ, सब तुम्हारी सेवा करेंगे। कहने लगे क्या हो करना हो। कहने लगे मेरे पास एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ है, इसमें तुम ईंटा मट्टी गोबर भरो, अब बंद करो, ताला चाबी तुम चाबी यहीं फेंक दो और चलो मेरे साथ। और उनसे कहना कि ज़िंदगी भर की कमाई अपने मित्र के हम रखे थे, और जो मेरी सेवा करेगा उसको पूरा बक्सा सौंप देंगे। प्लान समझ में आया इसको। पुराना बक्सा इंतजाम किया, भैया ईंटा मोरंग कूड़ा करकट गोबर भरा उसके अंदर, और ताला बंद के चाबी वहीं फेंक दी। मित्र के साथ अपने रिक्शे से बैठ करके घर आया। चारों बेटों ने देखा, बहू ने देखा, पापा ये क्या कहने, बेटा जिंदगी भर कमाई अपने मित्र क्या रखे थे, और इन्होंने कहा तुम अपने ले जाओ भैया, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो जो मेरी सेवा करेगा उसको पूरा बक्सा जितना हम प्रॉपर्टी में रखी हुई सब हम दे देंगे। बक्सा बुड्ढा अपने कमरे में रखा। अब भैया सब सेवा करने लगे। चारों बच्चे बड़े खिलाए पिलाए उसको, बेटे पैर दबाने लगे उसके, बहू खाना रोटी देने लगी, घी चुपड़ देने, पापा एक और खा लो, एक और खा लो। और उस तरह बुढ़ऊ खा के यूँ तंदुरुस्त हो गया है उनसे। बुढ़ऊ 5 साल जिए लंबा। एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई बुढ़ऊ की और मर गए। घर वाले बाहर से रो रहे थे, अंदर बड़े खुश थे, चलो बूढ़ा मर गया, अब प्रॉपर्टी एक बर्तन सामान भरा हुआ, जेवर अब पैसा मिलेगा वो। तो सब फूक ताप के आए, परिवार रात में सब इकट्ठा हुआ। कहने लगे सबने बराबर सेवा की है, सबको बराबर मिलना चाहिए। कहने ठीक है। तो चाबी मिली नहीं उसको, कपड़ा बुढ़ऊ को देखा, चाबी थी नहीं। तो लड़का बड़ा वाला कहता ताला तोड़ो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी ताला तोड़ो। हथौड़ी छीनी लिया भैया, ताला तोड़ा गया। जब ताला तोड़ा गया तो खोला गया तो देखा उसमें गोबर है, एक कूड़ा कबाड़ ईंटा भरा हुआ। सब अपना सर पटक लिए, बूढ़ा बेवकूफ़ में चला गया। ये कहानी सीख देती है हमको है कि जीवन में कभी अपनी जेब खाली मत रखो।
कुछ अपने पैसे गुप्त रखो। दुनिया में कोई किसी का है नहीं भैया। कोई धन रहेगा तो कुछ कर सकते हो। धन्यवाद।